राधे सुजाता जी। राधे राधे रज्जो जी, आइए ना। ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे आइए, आओ। राधे 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 राधे। अच्छा हुआ रज्जो जी आप आ गई। अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपकी सिमर एकदम ठीक है। बड़ी चिंता हो रही थी ना आपको, पता नहीं यहाँ उसके साथ क्या हो रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है करुणा जी। मुझे तो पूरा विश्वास है बाय द वे कि सिमर आप लोगों के बीच में बहुत खुश होगी। मैं तो उसे सिर्फ पग फेरे के लिए लेने आई थी। खुश रहो बेटा, जीते रहो। अगर आप मुझे पहले बता देते कि दीदी अगले दिन ही आने वाली है तो मैं इतना नहीं रोता। सिमर की मेहंदी का रंग कुछ जल्दी फीका नहीं पड़ गया? नई नवेली दुल्हन की मेहंदी का रंग इतने जल्दी हट जाता है क्या? और देखिए ना, रोली की हाथों की मेहंदी का रंग तो अब तक कैसे खिल रहा है। भाई तो ये तो संजोग की बात है ना। हाँ, संयोग तो है ही। वैसे जब बड़ी बहन की शादी में रोली के हाथों की मेहंदी इतनी खिल रही है तो भला खुद की शादी में पता नहीं उसके हाथों की मेहंदी क्या रंग लाएगी। बस भी करो करुणा, बातें तो होती ही रहेंगी। रज्जो जी इतनी दूर से सिमर को लेने आई हैं। सिमर बेटा, अपनी बुआ को ले जाओ अपने कमरे में। चलो। अरे साले साहब, आप कहाँ जा रहे हैं इन औरतों के बीच? आप हमारे साथ चलिए। प्रेम। आइए। माता जी, तब तक पग फेरे की रस्म के लिए मैं सिमर के जाने की तैयारी करती हूँ। आप तीनों मेरे साथ आइए। जी। मैंने बहुत कोशिश की बुआ जी, उन्हें सब कुछ सच सच बताने की, मगर हर बार कुछ ना कुछ हो गया, मैं उन्हें नहीं बता पाई। मैं चाहती हूँ मुझे प्रेम जी के साथ इस तरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ।
पर ये बात वो तो नहीं जानते हैं ना। वो तो मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे एक पत्नी के साथ किया जाता है। और बदले में मुझसे भी वही उम्मीद रखते हैं। इस बात को मैं पूरा नहीं कर सकती और यही चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तू सही कह रही है बेटा, तुझे प्रेम को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन बेटा सही समय पर और सही मौके पर, क्योंकि बेटा गलत समय पर अगर सच भी कहा जाए ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। पर अगर उन्होंने हमारी बात ना समझी तो नहीं रोली, अब एक वही है जो इसका हल निकाल सकते हैं। जो कुछ भी हो, मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। क्या सच बताने की बात हो रही है? मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। क्या सच बताने की बात हो रही है? अरे बेटा कुछ नहीं। वो सिमर क्या कह रही थी कि उसे ऐसे नहीं लग रहा है कि वो अपने ससुराल से मायके जा रही है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने एक घर से दूसरे घर में जा रही है। इतनी जल्दी सब कुछ अपना सा लगने लगा है ना। वो तो है। अब देखिए ना, एक ही दिन हुआ है और रोली इस घर का हिस्सा लगने लगी है। आप लोगों को घर छोड़ने के लिए गाड़ी बाहर खड़ी है, चलिए। चलो बेटा। डब्बे है ना मिठाई के, बेटा यहाँ रखो। सदा सुहागन रहो। जीती रहो। जीते रहो बेटा। भगवान करे तुम्हें भी बहुत अच्छा दूल्हा मिले। अच्छा, राधे राधे। राजू जी एक मिनट। वृंदावन में सबके लिए उपहार भेजना चाहती हूँ। आप साथ लेकर जाइएगा। नहीं नहीं माता जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो है रज्जू जी। हमारे खानदान की रस्म है कि जब नई बहू पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है तो हम उसे खाली हाथ नहीं भेजते। हाँ हाँ,
रस्म तो है ही। वैसे हमारे समय पर तो इतना सब कुछ नहीं दिया था। और नहीं तो क्या, अपने पसंद की लड़की लेकर आइए ना, इसलिए कर रही है ये सब। जी, आप कहती हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए हमें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सुजाता जी। राधे राधे। प्रेम बेटा, आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो। चलो। धन्यवाद भैया। बाय द वे बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलाई आपने। हाँ, राधे राधे। आ गए आप लोग? अरे बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। अरे सिमर बिटिया। अरे बहुत बढ़िया। सिमर बिटिया आ गई। होना चाहिए था। खुश रहो। कैसी हो बेटा? हैं? वहाँ सब अच्छे हैं ना? और ससुराल में अच्छा तो लग रहा है ना? चलो चलो, आओ 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 रोली, आओ बेटा आओ। बधाई हो सिमर बेटा, यहाँ सब बोल रहे हैं राजकुमार सा दूल्हा है तुम्हारा। क्यों रोली, कैसे हैं तुम्हारे जीजू? उनके साथ कोई शरारत बरारत की कि नहीं? सफर से आए, थके हुए हैं, सवाल जवाब बाद में कर लेना। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। हाँ बेटा, चलो चलो आते हैं। बहुत सुना सुना लग रहा था तेरे बिना। पता नहीं तेरे बिना रहने की आदत कैसे डाल दूंगी। रूली, तू ऐसे क्यों रो रही है बेटा? क्यों ऐसे हो रही है? तेरी विदाई थोड़ी हुई है बेटा। तू तो वापस आने वाली है मेरे पास रहने। माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। और तू पहली बार रहने गई मुझसे दूर?
पहले भी तो जाती थी ना स्कूल टूर पे अकेले। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे शादी सिमर की नहीं तेरी हुई हो। अरे बेटा सिर्फ 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर तो वापस यहीं रहने आना है ना। तुझे कौन सा हमेशा सिमर के ससुराल रहना है। अरे वो क्या है ना, बाय द वे बच्ची है, ज्यादा ही भावुक हो गई है। सिमर, ये घर अब वैसा नहीं रहा तुम्हारे जाने के बाद। अब तो बस ऐसे लगता है कि तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जब भी आओगी ये घर खुशियों से भर जाएगा। आओ बेटे। अरे प्रेम, ये अकेले अकेले क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं आप? और ये छत पे क्या करने गए थे? दिन में तारे गिनने गया होगा बेचारा। तारे नहीं, चांद देखने गए होंगे, वो भी दिन में। मेरे कहने का मतलब है कि अपना चांद देखने गए होंगे, जो इस वक्त वृंदावन के आसमान में चमक रहा है ना प्रेम? सही कह रही हूं ना मैं? वो भाभी एक्चुअली कल रात बाहर जाकर सिमर को मैंने बड़ा ही अनप्लेजेंट सरप्राइज दिया था, तो सोचा उसकी भरपाई करने के लिए उसे एक अच्छा सा सरप्राइज दे दूं। अच्छा, तो सरप्राइज देने की तैयारी चल रही है। अब अपनी भाभियों से बातें छिपाई जा रही हैं। वाह बच्चू, बीवी आते ही भाभियां तो बस पराई हो गई है ना? बोलो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया आप इनकी बातें छोड़िए। वैसे आपका आइडिया है बहुत अच्छा, एकदम न्यू जनरेशन जैसा। पर मैं सोच रही थी कि आप सरप्राइज देंगे कैसे? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। चेरी, पर फेरों की रस्म के बाद वो वापस घर तो आएंगी ना? आएगी नहीं, आपको जाकर लाना होगा। पग फेरे की रस्म पूरी होने पर पति को जाकर अपनी पत्नी को लाना पड़ता है, समझे? जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए आइए भाई, अगर आप लोगों की बातें हो गई हों तो हमें भी थोड़ा वक्त दीजिए ना सिमर बिटिया के साथ बिताने के लिए। अरे हम भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं। मीना जी, एक ऐसा सरप्राइज जिसे सुनकर आपको तो विश्वास होगा ही नहीं। अरे आपको क्या मुझे विश्वास नहीं होता? जानना चाहेंगे? एक मिनट, किधर गई चाबी? टीवी।
बेटे, मुझे पता है कि बचपन से लेके तुम्हारे बड़े होने तक मैंने हमेशा तुम्हारी टीवी देखने पर पाबंदी लगाई। मैं ये भी जानता हूं कि कई बार बहुत मन करता है तुम्हारा टीवी देखने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं, है ना? लेकिन अब वक्त आ गया ये सारी पाबंदियां बंद करने की। और एक बार नहीं बेटे, बल्कि कई बार, हर मौके पर तुमने इस बात का सर गर्व से ऊंचा किया है